क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चंस लास्ट टाइम बनाए थे लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे इन अ ट्राइंगल AOB, in a triangle AOB, E is the midpoint, of OB, and F divides BA in the ratio 1:2. यूज वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स के मेथड्स की हेल्प से कैलकुलेट करें टू प्रूव दैट OP is to PF, ये जो रेशियो है दैट इज 3:2। एक ट्राइंगल AOB में E मिड पॉइंट है OB का, F जो पॉइंट है वो डिवाइड्स करता है BA को रेशियो 1:2 में। वेक्टर्स की हेल्प से प्रूव करना है OP is to PF, ये जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। बनाइए इसे। हाँ, ये P का मान है। डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये P के लिए डायग्राम होना चाहिए। OAB ये ट्राइंगल है। E मिड पॉइंट है OB का, तो ये E मिड पॉइंट है। FBA को, तो मतलब B से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे है F, BA को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये E मिड पॉइंट। ये क्या लिखा, यूज वेक्टर्स टू फाइंड OP is to PF। ये OF को ज्वाइन कीजिए यहाँ से, और इस AE को ज्वाइन कीजिए। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट है P। ठीक है, ये डायग्राम है। अब बनाइए OP is to PF। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर अपने से एज्यूम कर लें। सबसे पहले एक पॉइंट को ओरिजिन ले लें, O को ओरिजिन ले लिया। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लिया वेक्टर A, मतलब OA वेक्टर A है। OB B का पोजीशन वेक्टर ले लिया B। अब बाकी हम इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। E का पोजीशन वेक्टर, ये दोनों O और B का मिड पॉइंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, O0 + B/2, मतलब B/2 आ गया। F का पोजीशन वेक्टर सेक्शन फॉर्मूला से निकल सकता है 2 × B + 1 × A, मीन्स A + 2B/3। ये हो गया F का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ये P का पोजीशन वेक्टर चाहिए। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने क्या किया था, दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे। तो एक मेथड तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि आप इन दोनों लाइन की इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन आप AE लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे,
दो पॉइंट अगर हमें एक लाइन पे पता हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी बाई टू माइनस ए। इसी तरह से इक्वेशन आप ओ एफ लिख सकते हो। ओ एफ लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर इज इक्वल टू ओरिजिन प्लस म्यू टाइम्स ए प्लस टू बी अपान थ्री। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, दोनों इक्वेशंस को, वन और टू को अगर इक्वेट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हो गई, तो ए के कोएफिशिएंट और बी के कोएफिशिएंट को इस बार आपको कंपेयर करना है, क्योंकि ए और बी नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में नहीं। ए को बी के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो वन और टू को इक्वेट कीजिए फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी। कंपेयर करें, ए का कोएफिशिएंट कितना हुआ, फर्स्ट इक्वेशन से 1 माइनस लैम्डा और सेकंड से म्यू बाई 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही दूसरे से देखिए, बी का कोएफिशिएंट आया लैम्डा बाई 2 और इधर से 2 म्यू बाई 3, तो म्यू बाई 3 बराबर हो गया लैम्डा बाई 4, ये फर्स्ट में रख देते हैं, तो हो गया 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, मीन्स 5 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/5, या फिर इसमें रख दिए लैम्डा की वैल्यू तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर म्यू की वैल्यू कितनी होगी 3/5, ऐसा आ जाएगा। अब पी का पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन रख दीजिए ए में या बी में, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वो क्या होगा, वेक्टर ओ पी, वेक्टर ओ पी बराबर, इसमें रखता हूँ मैं सेकंड में, तो 3/2 ए प्लस 2b/3। अच्छा यहाँ से बताइए ए प्लस 2b/3 कौन सा वेक्टर है, ए प्लस 2b/3 एफ का पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर ओ एफ है, ये हो गया 3/5 ओ एफ। हमसे कहा गया ओपी इज टू पी एफ, पी एफ क्या होगा ओ एफ माइनस ओ पी, मतलब ओ एफ माइनस ओ पी है 3/5 ओ एफ, तो ये आ गया 2/5 ओ एफ। इन दोनों का रेशियो, लेंथ का रेशियो चाहिए, तो ओपी इज टू पी एफ, तो लेंथ ओ एफ तो कैंसिल, 3/2, यही आ गया आंसर। तो ओपी इज टू पी एफ ये रेशियो निकालना था, ये आ गया 3:2। ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है कि दोनों लाइन की इक्वेशन लिखी, उनका को इक्वेट किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, उससे पी का पोजीशन वेक्टर आ गया, और इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। देख लें, कोई भी डाउट है तो बताइए। एक दूसरा भी मेथड है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, रिलेटिवली ये ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि सेक्शन फार्मूला ज़्यादा इजी लगता है हम सबको, तो उससे सेक्शन फार्मूले की हेल्प से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, देखते हैं कैसे होगा। उसके लिए पहले फिर से ट्रायंगल वाला डायग्राम बना लेते हैं। ये था ओ ए बी, ये पॉइंट था ई, यहाँ था एफ, ये 1:1 रेशियो था, ये 1:2 था, इसको ज्वाइन किया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट है पी, ओ लिया ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर ए का ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी। अब यहाँ पर सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर आ गया b/2 ई का, एफ का पोजीशन वेक्टर 1 × a + 2 × b, मतलब a + 2b/3, ये हो गया a + 2b/3। अब क्या करना है, यहाँ तक तो सेम है, अब लाइन की क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम कह रहे हैं ये जो पी पॉइंट है ये इसको ओ एफ को λ/1 में डिवाइड कर रहा है, ऐसा एज्यूम कर लें, और ए को μ/1 में डिवाइड कर रहा है सेक्शन फार्मूला से, तो दोनों से हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे पॉइंट पी का, और दोनों ही पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी के, तो दोनों को हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ये λ/1 से ओ एफ को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, तो उससे देखिए तो 1 × 0 प्लस लैम्डा इंटू एफ का पोजीशन वेक्टर a + 2b/3 अपान λ +1, ऐसा आएगा।
ऐसे ही दूसरे से पी का पोजिशन वेक्टर लिखिए ए से μ/1 के रेशियो से, तो 1 इंटू ए प्लस म्यू इंटू बी बाई 2 अपान 1 प्लस म्यू। अब इसमें ए और बी का कंपेयर करिए कोएफिशिएंट, देयरफॉर लैम्डा अपान 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस म्यू। एक इक्वेशन ये आई, और दूसरी इक्वेशन 2 लैम्डा अपान 3 इंटू लैम्डा प्लस 1, बी का कोएफिशिएंट, इधर बी का कोएफिशिएंट हुआ म्यू बाई 2 1 प्लस म्यू। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करने के। फर्स्ट में से जब सेकेंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू म्यू बाई 2/म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4। ए म्यू की वैल्यू 4 इसमें रख दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लैम्डा अपान 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5। तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। और लैम्डा इज टू 1 क्या रेशियो है, ओपी इज टू पी एफ, मीन्स ओपी अपान पी एफ जो हमें कैलकुलेट करना था वो क्या है लैम्डा अपान 1, और लैम्डा की वैल्यू 3/2 है, क्या रखिए तो 3/2, यही आंसर है। यही कैलकुलेट करना था, ओपी इज टू पी एफ 3/2। देख लें सेक्शन फार्मूला का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बताएं। तो ज़्यादा आसान मेथड सेक्शन फार्मूला लगता है इसमें, तो आप उससे कर सकते हैं। वैसे दोनों ही मेथड है आपके पास। ओपी इज टू पी एफ ये प्रूव करना था 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे लेट OACB be a parallelogram, OACB be a parallelogram with O at origin, जहाँ O कहाँ पर है ओरिजिन पर, एंड OC ऐसा डायगोनल, OC इसकी डायगोनल है। लेट D be मिड पॉइंट ऑफ OA, D जो है OA का मिड पॉइंट है, D be मिड पॉइंट ऑफ OA यूजिंग वेक्टर्स। Prove that BD and CO intersect in the same ratio, intersect in the same ratio. You have to determine this ratio, also find this ratio. और ये रेशियो भी कैलकुलेट करें। तो OACB एक पैरेललोग्राम है, O ओरिजिन पे है, OC डायगोनल है इसकी, D मिड पॉइंट है OA का। वेक्टर्स की हेल्प से BD और CO देखें, और देखिए क्या वो सेम रेशियो में कट कर रहे हैं, डिटरमाइन दिस रेशियो।
बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, OACB पैरेललोग्राम है, डायग्राम बना लें और इससे सॉल्व करिए। और 1:2 2:1 कार्तिक ने एक मैसेज किया और क्या बताया इस पर 1:2। OACB एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। OACB एक पैरेललोग्राम है, OC डायगोनल है, ये D मिड पॉइंट है इसका, O ओरिजिन है। अब O के रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट के पोजीशन वेक्टर एज्यूम करेंगे। A का पोजीशन वेक्टर A ले लिया, B का B ले लिया और C का एज्यूम नहीं करेंगे। देखिए A ये वेक्टर हो गए, B ये वेक्टर हो गए, तो ये पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है इन दोनों का वेक्टर सम होगी, तो ये वेक्टर आ जाएगा A प्लस B। देखिए मिनिमम एज्यूम करना है, फिर उससे कैलकुलेट करना है। ये आ गया A प्लस बी। D का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, मिड पॉइंट है तो A/2। अब OC ज्वाइन हो गया, मतलब ये CO और ये है BD, इसको ज्वाइन कर दिए। तो आगे ये सेम रेशियो में कट करेंगे, तो C से O का जैसा यहाँ लिखा ना, B से D और C से O, ये देखना है। तो ये देख लिया λ/1 है और इधर लिया μ/1, ये रेशियो कैलकुलेट करना है। ये मान लीजिए किसी पॉइंट P पे कट कर रहा है। P का पोजीशन वेक्टर सेक्शन फार्मूला से लिखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P 1 into B प्लस लैम्डा इंटू A/2 अपान 1 प्लस लैम्डा। यही P का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे इससे, तो 1 इंटू A प्लस बी प्लस म्यू इंटू 0, ठीक है, अपान 1 प्लस म्यू। अब कंपेयर कर लें दोनों तरफ कोएफिशिएंट्स। तो A का कोएफिशिएंट क्या हुआ, लैम्डा अपान 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस म्यू। ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 1 अपान लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू प्लस 1। ये आगे सेकेंड, डिवाइड करें फर्स्ट अपान सेकेंड, तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। यही लैम्डा 2 देखिए सेकेंड इक्वेशन से देखें तो यहाँ से 1 1 कैंसिल, लैम्डा कैंसिल, 1 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा लैम्डा बराबर म्यू, तो मतलब म्यू की वैल्यू भी आएगी 2। मतलब जो BD और CO, BD लिखा है तो मतलब B से D वाला जो रेशियो, B से आप D की तरफ जा रहे हैं और C से O की तरफ जा रहे हैं, तो वो रेशियो तो सेम रेशियो है। और CO का जो रेशियो है ये P से जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है, रेशियो 2:1। आंसर 2:1 लिखना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए किसी स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, उसकी वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ
वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन्स के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है उसकी वेक्टर इक्वेशन। ये करने से पहले दो वेक्टर के बीच की बात करते हैं। पहले अगर दो वेक्टर दिए हैं तो उनके एंगल बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होगा? अ वेक्टर bisecting the angle between vectors A and B will be यहाँ आंसर लिखेंगे। अभी पहले समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए ऐसे मैंने दो वेक्टर्स ले ली, लेकिन स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं वो दो वेक्टर। हो सकता है एक वेक्टर मेरे पास यहाँ है, एक वेक्टर आपके पास हो, दो वेक्टर्स हैं, तो इनके बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले उन्हें शिफ्ट करके एक पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर का सेम होना चाहिए। दोनों वेक्टर का जब इनिशियल पॉइंट सेम हो गया तब हम बात करेंगे कि ये एंगल है इनके बीच का। और अब एंगल बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर की बात की जा रही है। तो ये दो वेक्टर्स हो गए, लेट अस अज्यूम वेक्टर एक ए ले लिया मैंने और दूसरा वेक्टर ले लिया बी। इनका इनिशियल पॉइंट सेम बना लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पैरेललोग्राम एक बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, तो ये वेक्टर भी क्या हुआ? ए, ये बी। ये बताइए पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होती है, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है क्या? मान लो अगर ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है, तो क्या थीटा अल्फा के बराबर होता है? डायगोनल पैरेललोग्राम में, ध्यान से सुनिए, पैरेललोग्राम में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगी? पूछकर क्या करते हो? यस, नहीं, ऐसा नहीं होता। थीटा अल्फा के बराबर नहीं होगा। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होती पैरेललोग्राम में, ठीक है। इन पैरेललोग्राम डायगोनल जो है इज नॉट एंगल बाइसेक्टर इन जनरल। लेकिन यही पैरेललोग्राम ना होता, रोम्बस होता तो हो जाती। रोम्बस मतलब ये साइड सभी लेंथ इक्वल। तो अगर मैं एक वेक्टर ए ले रहा हूँ और दूसरा वेक्टर बी, कैसे बना लो आप, ये मान लो ऐसे वेक्टर बी बना हुआ है। अब आपसे कहा जाए कि ये रोम्बस होगा तो हो सकता है, लेकिन बनेगा तो पैरेललोग्राम ऐसे बना दोगे तो वो रोम्बस कैसे बनेगा? तो मैं क्या करता हूँ, ए के अलाउंग यूनिट वेक्टर लेता हूँ ए कैप, और बी के अलाउंग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं बी कैप। अब यूनिट वेक्टर है तो लेंथ सेम होगी। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पर ए कैप और बी कैप के लिए पैरेललोग्राम। तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा वो पैरेललोग्राम ना होकर के अब क्या हो गया? रोम्बस, क्योंकि सभी साइड्स की लेंथ इक्वल हो गई, सभी 1 यूनिट के हो गए। अब ये जो वेक्टर बन रहा है ए कैप प्लस बी कैप, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि रोम्बस में, इन रोम्बस डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर। तो जो डायगोनल होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है, ठीक है। अब आपसे कहा कि एक वेक्टर जो कि एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग हो, तो एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग कोई जरूरी तो नहीं है कि इतनी ही लेंथ का हो। तो ये ए कैप प्लस बी कैप की डायरेक्शन में होगा,
तो वो वेक्टर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। अब उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड अगर इसी के बराबर है तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी डबल है तो 2 आ जाएगी, हाफ है तो 1/2 आ जाएगी, जैसा हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो वेक्टर जो होगा वो होगा लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। और लैम्डा पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन अगर चेंज कर दोगे, लैम्डा निगेटिव लोगे तो इधर आ जाएगा वेक्टर्स, तो डायरेक्शन अलग आ जाएगी। वो एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर नहीं बनेगा जो ए और बी के बीच का एंगल बन रहा है। नोट कर लीजिए, समझ रहे हैं। तो दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, तो उनके एंगल बाइसेक्टर के अलांग जो वेक्टर होता है वो होता है लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। ये वेक्टर्स के बारे में बात की। अब लाइंस के बारे में देखेंगे कि दो लाइंस दी हैं तो उनका एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखें। सेकंड केस, अब दो लाइंस की बात करते हैं। लेट टू लाइंस बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस म्यू टाइम्स सी। ये है ये दोनों लाइन किस पॉइंट से पास हो रही, ए से पास हो रही, और पहली वाली लाइन वेक्टर बी के पैरेलल है, ये फर्स्ट लाइन हो गई, और दूसरी लाइन वेक्टर सी के पैरेलल है। दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए तभी एंगल बन रहा होगा। अब यहाँ पे हम इन दोनों की एंगल बाइसेक्टर निकालना चाहते हैं। एक एंगल बाइसेक्टर तो ये आ गई, अब इसके बारे में बात करें तो ये वेक्टर बी क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है तो यहाँ पे ही आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया वेक्टर बी और ये बन गया वेक्टर सी, और बी और सी के बाइसेक्टर के अलावा वेक्टर क्या होगा, बी कैप प्लस सी कैप। तो ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर लाइन, वो भी इसी पॉइंट से पास हो रही ए से, और वेक्टर किसके पैरेलल है, बी कैप प्लस सी कैप के। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, देन इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगी उसकी इक्वेशन, आर इज इक्वल टू ए से पास हो रही है तो ए प्लस सम स्केलर लैम्डा म्यू यूज हो गया तो इसलिए मैंने टी लिख लिया, के लिख लो, और वेक्टर क्या होगा जिसके पैरेलल, तो बी कैप प्लस सी कैप। ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन जो एंगल बाइसेक्टर है। लेकिन दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइन है तो दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक ये एंगल बाइसेक्टर है और एक ऐसे भी एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ स्ट्रेट लाइंस में दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर 1 है तो ये है एंगल बाइसेक्टर 2। अब ये जो सेकेंड एंगल बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो देखो इधर वेक्टर है बी, इस सी की अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो इधर वेक्टर जो बन जाएगा, ठीक है, अगर ये था सी तो इधर डायरेक्शन बना है तो ये हो गया माइनस सी। तो बी और माइनस सी का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, बी कैप माइनस सी कैप। और ये लाइन भी इसी ए से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ बस बी कैप प्लस माइनस सी कैप हो जाएगा। मतलब एक बी कैप प्लस सी कैप से एक एंगल बाइसेक्टर आएगी और दूसरी बी कैप माइनस सी कैप से। तो दो लाइन्स आएंगी, पहली लाइन हो गई आर इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप, और दूसरी हो गई आर इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स बी कैप माइनस सी कैप। ये दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टिंग between lines r is equal to a plus lambda b and r is equal to दूसरी लाइन है a plus mu c, इनके बीच का एंगल है। कोई डाउट, क्वेश्चंस पर आते हैं, सुपरवाइज लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर a is equal to 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये वेक्टर है, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू
माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये दो वेक्टर से ए और बी। फिर लिखिए डिटरमाइन अ वेक्टर, determine a vector C along the internal angle bisector of A and B, internal angle bisector of A and B, such that magnitude of C is equal to 5 root 6, magnitude of C is equal to 5 root 6। तो ये फर्स्ट पॉइंट पे है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर क्या एंगल बाइसेक्टर आपसे पूछ रहे हैं आप, तो कौन सा वाला पार्ट हो गया, फर्स्ट वाला। बनाएंगे सभी लोग, फॉर्मूले पर बेस्ड ये है क्वेश्चन एक तरह से। आगे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो इनके एंगल बाइसेक्टर के अलांग वेक्टर क्या लिखेंगे, एक वेक्टर ए दूसरा है बी, तो इनके एंगल बाइसेक्टर के अलांग वेक्टर क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप, इसी डायरेक्शन में है सी। अब उसकी लेंथ यहाँ दी हुई है, तो ये और ये पैरेलल जैसे हुए, तो सी बराबर क्या है, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, ये लिखा। लैम्डा हमें पॉजिटिव रखना है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखा है, नहीं भी लिखा हो तो वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन फिक्स है, तो एक ही एंगल बाइसेक्टर है, दूसरा नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ए कैप और बी कैप कैलकुलेट करते हैं। सी बराबर लैम्डा टाइम्स ए कैप की जगह क्या लिखोगे, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्या था 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड रूट 49 प्लस 16 प्लस 16 रूट 81 का मैग्नीट्यूड 9 प्लस माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड 3, ये लिख लीजिए। यहाँ से आ गया लैम्डा अपॉन 9, एलसीएम लीजिए 7 माइनस 6 आई कैप माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 जे कैप माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2k कैप, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यह है वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, मॉडुलस लैम्डा बाई 9, इसका मैग्नीट्यूड रूट ओवर 1 प्लस 49 प्लस 4 54, कितना हुआ 9 इंटू 6 3 रूट 6 अपॉन लैम्डा 9, ये बराबर क्वेश्चन में दिया है कितना है मैग्नीट्यूड 5 रूट 6 कैंसिल, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई
15 मॉड लैम्डा इक्वल टू 15, लेकिन लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा 15 आ गया। ये लैम्डा 15 यहाँ रखिए तो वेक्टर सी आएगा 15/9 दैट इज 5/3 आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप। चेक करें यही आंसर आ रहा है क्या जिन्होंने बनाया? Yes. ठीक है, ये आंसर मिल रहा है? Yes. ठीक, तो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की क्या कंडीशन हो? 2 पॉइंट्स के लिए क्या कंडीशन होती है? पहले उसकी बात करें, 2 पॉइंट कब कोलिनियर होते हैं? मान लीजिए 2 पॉइंट दिए ए और बी, तो वो हमेशा कोलिनियर होता है। 2 पॉइंट को तो ज्वाइन कर लोगे, कोलिनियर। 3 के लिए कंडीशन है, 2 पॉइंट कहीं दिए हैं ए और बी, ज्वाइन किए, ऑलवेज कोलिनियर। सी इस पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए कंडीशन 3 पॉइंट से पढ़ी जाती है। लेट पॉइंट्स बी, ये 3 पॉइंट है ए बी एंड सी। ये कोलिनियर हो, क्या कंडीशन है? कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड्स में आपको लिख रहा हूँ। फर्स्ट मेथड ऐसे कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आ गया आपके पास, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ गया, कोई भी 2 का सम थर्ड के बराबर आ गया, तीनों की डिस्टेंसेस निकाल लीजिए, ए बी बी सी सी ए, 2 का सम थर्ड के बराबर आ रहा है, ऐसा हो पॉइंट्स कोलिनियर। अगर आपको स्ट्रेट लाइन याद हो तो उसमें सबसे आसान तरीका होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, वो भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट आगे हम पढ़ेंगे, उससे करेंगे। लेकिन वेक्टर्स में सबसे आसान तरीका ये है जो सेकेंड लिख रहा है। इवन कोऑर्डिनेट में भी लगा सकते हो, वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 2 3 लिखा है तो उसको 2i कैप प्लस 3j कैप लिख सकते हो। यहाँ पे एक वेक्टर बना लीजिए ए बी और दूसरा बना लीजिए बी सी या ए सी, मतलब 3 पॉइंट हैं, उनसे कोई भी 2 वेक्टर बना लीजिए। इफ ए बी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब ए बी इज कमिंग लैम्डा टाइम्स बी सी, ये लैम्डा भी नहीं निकालेंगे। ए बी अगर बी सी के पैरेलल है तो आई कैप जे कैप के कैप के ऑप्शन का रेशियो बराबर आएगा। ए बी अगर बी सी के पैरेलल आ रहा है या कोलिनियर हो गया एक तरह से, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी, देन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वेक्टर्स में। तो क्वेश्चन जब आए तो सबसे पहले इस मेथड को लगाने की कोशिश करें। और भी मेथड्स हैं, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। हो सकता है 2 पॉइंट से आप लाइन की क्वेश्चन लिख लो, वो थर्ड को सेटिस्फाई करें, लेकिन वो सब मेथड्स। अब मैं एक और मेथड की बात करते हैं। चलो, इफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 आ रहा हो। ए बी सी क्या है? पोजीशन वेक्टर है पॉइंट्स के ए बी और सी के। इस तरह से हो कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर 0 आ रहा हो, वेयर इन तीनों का सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम भी 0 आ रहा हो। यहाँ एक्स वाई जेड क्या है? एंड एक्स वाई जेड आर स्केलर्स हैं, लेकिन सभी 0 नहीं है, आर रियल नंबर्स एंड ऑल आर नॉट जीरोस। ये सभी के सभी 0 नहीं है कि एक्स भी 0 हो गया, वाई भी 0 हो गया, जेड भी 0 हो गया, ऐसा नहीं। देन अगर ये आ रहा हो कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 आ रहा हो और उसी समय एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी 0 आ रहा हो, तो हम कहेंगे देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। अब क्यों होगा ऐसा, इसको देखो। एक्सप्लेनेशन वैसे इससे कैलकुलेशन बल्कि ज़्यादा ही होगी। क्यों? एक्स वाई जेड 3 अननोन निकालने पड़ेंगे, लेकिन इसी फॉर्मेट में दिया हो तो ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए सेम फॉर्मेट में अप्लाई हो रहा, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 दिया था वेक्टर,
x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, माइनस टाइम्स x प्लस जेड, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखो वेक्टर b अगर मैं लिखूँ वाई बी बराबर क्या होगा, माइनस एक्स ए माइनस जेड सी, वाई से डिवाइड कर दो तो b क्या हो गया, माइनस एक्स ए माइनस जेड सी, और y की वैल्यू यहाँ से रख दो माइनस टाइम्स x प्लस जेड, माइनस कैंसिल, तो आ गया एक्स ए प्लस जेड सी अपॉन एक्स प्लस जेड। ये क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। अगर ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट सी, ये पॉइंट बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, देखिए सेक्शन फॉर्मूले से, ये जेड इज टू एक्स, एक्स ए प्लस जेड सी अपॉन एक्स प्लस जेड, सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, मतलब ये पॉइंट इसी पर होगा, ए और सी वाली लाइन ज्वाइनिंग पर होगा, तो मतलब देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, ये तो मेथड्स की बात हो गई, लेकिन कौन सा मेथड लगाना है, सेकंड मेथड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस करके देख लेते हैं इस पर बेस्ड। फर्स्ट है, फाइंड whether the following points, whether the following points are collinear or not। ये चेक करें, ये पॉइंट ये है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, दूसरा है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और थर्ड है 8i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तीन पॉइंट्स दिए हैं, चेक करके बताएं कि ये कोलिनियर होंगे या नहीं। पॉइंट्स को ए बी सी ले लें और उससे फिर बना सकते हैं आप आसानी से। दो वेक्टर्स लिख लें, ए बी बी सी या ए बी ए सी। कोलिनियर। नहीं कोलिनियर, तो इस पॉइंट को ले लें ए, इसे ले लीजिए बी, इसे ले लीजिए सी, वेक्टर बना लीजिए। वेक्टर ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी सी बनाइए, 8 माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, दोनों सेम ही आ गए, ए बी बराबर लैम्डा बाय टाइम्स बी सी आ ही रहा है, या रेशियो देखिए तो सेम है, मतलब क्या है, ये ए बी इज पैरेलल टू बी सी और ए बी इज लैम्डा टाइम्स बी सी, लैम्डा की वैल्यू 1, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। तो ऐसे चेक कर रहे हैं कोलिनियर। चलो सेकंड क्वेश्चन करके देखो, ये पॉइंट्स दिए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, दूसरा पॉइंट है माइनस 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और तीसरा पॉइंट है 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप। ये देखिए ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, चेक करें पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर, ऐसे ही लेना, ये पॉइंट ए बी और सी ले लिया, वेक्टर्स बना लीजिए। वेक्टर ए बी कितना हुआ, माइनस 7i कैप प्लस 9j कैप माइनस 9k कैप, बी सी क्या आया 8i कैप माइनस 12j कैप फिर प्लस 12k कैप। अब रेशियो देखो, -7/8 इज नॉट इक्वल टू -9/12, मतलब ए बी बी सी के पैरेलल नहीं है, देयरफॉर नॉन कोलिनियर। ए बी लैम्डा टाइम्स बी सी आ जाए, ए बी बी सी के पैरेलल आ जाए तो कोलिनियर, पैरेलल नहीं आए तो नॉन कोलिनियर। एक और इस पे, इफ पॉइंट्स 10i कैप प्लस 3j कैप 12i कैप माइनस 5j कैप एंड
ai कैप प्लस 11j कैप आर कोलिनियर, ये कोलिनियर दिए हुए, देन फाइंड ए। तो आपसे कहा गया ए कैलकुलेट करो, ये कोलिनियर है तो ए बताओ क्या होगा। -4. ए की वैल्यू -4, नहीं -4 तो नहीं, वैसे ही लेना है। ये पॉइंट ए बी और सी बनाओ वेक्टर्स, ए बी कितना हुआ 12 माइनस 2 आई कैप, हाँ 8 माइनस 8j कैप। दूसरा बी सी कितना हुआ a माइनस 12 आई कैप प्लस 16j कैप। अब ये दोनों पैरेलल होंगे तभी कोलिनियर होगा, तो पैरेलल हुआ मतलब a2 अपान a माइनस 12 इज इक्वल टू -8 अपान 16, दैट इज -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इज इक्वल टू -a प्लस 12, a बराबर 12 माइनस 4 कितना आया 8। ये आ गया आंसर, देख लो कोई डाउट है तो। नेक्स्ट आर्टिकल है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट